अब क्वेश्चन साथ साथ लिखते भी रहो। फ्लैग स्टॉक stand on a horizontal plane from a point 100 meter from its ground and the distance कहाँ क्वेश्चन कहाँ लिख फ्रॉम इट्स फुट ध्यान ऊपर से नीचे चला जाता है। फुट कह द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of its top is found to be 45 degree. Find the height of the kite. कहां से कहां ध्यान चला जा रहा है मेरा। फ्लैग स्टॉक, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम लोग बोर्ड से मिलाओ जरा। इसमें दिया अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉक स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक। ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी को लग रहा है आइडिया कि इसका फिगर कैसे बनेगा? संजू ध्यान इधर दे ले बेटा, ठीक है। 15 से एग्जाम स्टार्ट है मिड टर्म के। 15 सितंबर। अगस्त में छुट्टियां पड़ेंगी तुम्हारी, रक्षाबंधन वगैरह है, जन्माष्टमी है, सेकंड सैटरडे संडे, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ये प्लेन है बेटा, ध्यान समझो फिगर को। कह रहे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन पे एक वर्टिकल फ्लैग स्टॉक स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर इट्स फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है कि एक फ्लैग स्टॉक है ना। वो देखे झंडा लगाने वाला जैसे गांव में बनता है, ऐसे करके, है ना, फिर ऐसे रहता है, नहीं इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से होता है, फिर यहाँ पे झंडे लगा रहता है ना, इसी को बोलते हैं। देखे हो ना? उल्टा क्या? ठीक तो है, और ठीक है। देखो इसी तरीके से है, ये मान लो जमीन पे तुम्हारा उसी तरीके का बना हुआ है। मैं झंडे को इस साइड में दिखा रहा हूँ, देखो झंडे इस टाइप में क्यों दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनो, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह दिखाना आसान हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि
ये 100 मीटर इट्स फुट एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है कि इसके फुट से 100 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है 100 मीटर की दूरी पर, ध्यान समझो। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो कह रहा मैं इसकी हाइट बताओ, ये एच बताना है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, फिगर सही बना है। कह रहा है कि स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 45 डिग्री फाइंड। चलो देखो इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। तो कहेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना 100, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 21 पेपर में तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 नंबर में आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। और फ्लैग स्टाफ जो होता है इसी तरीके से बनता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे बनाया नहीं, हमने इसको फिगर बना दिया हमने प्लेन में, 2D में। ये फिगर हमारा 3D है और इसको बोलते हैं 2D में, है। इस तरीके से यहाँ से झंडा दिखा रहा है, इस तरीके से प्लेन से ना, कर लोगे, इसको नोट करो। अब देखो एक डायरेक्ट फिगर बना के क्वेश्चन दिया है, ध्यान सुनो। इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें क्या पूछा है फाइंड द, कहेंगे इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। कह रहा है कि ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। डायग्राम कैसा बना हुआ है ध्यान देखो, ठीक है। यहां से एक पॉइंट यहां दे दिया है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है, और ये डी है। कह रहे जो छोटा वाला एंगल है बेटा ये 45 डिग्री है, लेकिन जो ये टोटल एंगल है ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो इसका बेस है यहां से ये 1000 मीटर है। कर लोगे सभी? क्या करेंगे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल की मदद से हम क्या करेंगे बीसी निकालेंगे, ठीक है। कहेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान सुनो, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1, परपेंडिकुलर कितना नहीं पता है तो लिख लो BC बटे बेस कितना है 1000, ठीक है। तो इंप्लाई दैट हो जाएगा BC इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये आ गया। अब कहेंगे अगेन, ध्यान सुनो, कहेंगे देयरफॉर अगेन इन ट्रायंगल ACD, तो tan क्या हो जाएगा बेटा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोई बोलेगा नहीं, रोहन सानी बता tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बता। tan 60 का हाँ सर 3 √3 बैठ जाओ। tan 60 वैल्यू होता है √3 होता है, इज इक्वल टू, देखो इसका परपेंडिकुलर एक टोटल होगा बेटा, है ना। टोटल होगा क्या आ जाएगा AB प्लस BC, ये हो जाएगा AB प्लस BC अपान में बेस कितना है 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, तो BC का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दो, तो हो जाएगा AB प्लस 1000 अपान कितना 1000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 मान के, ये हो जाएगा AB प्लस 1000 इज इक्वल टू 1000 √3, इसको लेके जाओ उधर, तो AB इज इक्वल हो जाएगा 1000 √3 माइनस 1000 कॉमन ले लो बेटा,
ठीक है, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? इस टाइप से अगर हमको डायग्राम बना के भी डायरेक्ट दे देता है तो भी हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात समझ आई? कर लोगे? नोट कर लो 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक आध 2 क्वेश्चन और हम करवा देंगे, ठीक है। नोट करो।